हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। शमा गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। गार्डनर जैसे हैं वो तो हम ज़्यादा फूल रखते हैं, मगर फ्रेंड्स कई ऐसे होते हैं जो शौकिया तौर पर अपने घर में 2-5 पौधे गमले लगा के रखते हैं, और सर्दियों में वो सोचते हैं कि हम फूल वाले प्लांट नर्सरी से ले आएँ, और वो गेंदा है, रोज़ हैं, इस टाइप के फ्लावर्स अपने घर में ले आते हैं। और होता क्या है, गेंदा जब हम लाते हैं नर्सरी से तो बड़ा खिला हुआ होता है गेंदा, जो मैंने भी आपको मेरा पहला दिखाया था, मगर थोड़े दिन बाद देखते हैं तो वो मुरझा जाता है, सूख जाता है, और उसमें फ्लावरिंग भी बंद हो जाती है दोस्तों। तो आप में से भी किसी न किसी के साथ ज़रूर ऐसा हुआ होगा दोस्तों। तो देखिए, मेरा भी हज़ारी गेंदा है। ये मैं भी जब शुरू में स्टार्टिंग में चले थे तो हमारे यहाँ महंगा था, 40 रुपीज़ का था, तो मैं ये लेके आई थी। मैंने आपको अपने शॉपिंग वीडियो में भी दिखाया था दोस्तों। तो बहुत लोगों की शिकायत है, जब मैं नर्सरी में गई थी तब भी एक आई हुई थी कस्टमर मेरी ही तरह, तो वो भी कह रही थी कि भैया आपके यहाँ से हम ले जाते हैं गेंदे, यहाँ तो बड़े अच्छे खिलते हैं, और हम घर ले जाते हैं तो बस एक ही बार फ्लावरिंग होके और पौधा सूख जाता है, ना तो फूल खिलते हैं ना ही पौधा पनपता है। तो ये सबके साथ होता है दोस्तों, आपके साथ भी हुआ होगा। तो ये क्यों होता है दोस्तों, क्या कारण है इसका कि हमारे घर में आके ये ऐसा प्लांट्स, हम तो इतनी केयर भी करते हैं और उसके बावजूद भी प्लांट्स की ये हालत हो जाती है। तो दोस्तों मेरा भी ऐसा ही हो गया है। तो मैंने क्या करा है, अगर आपका भी प्लांट ऐसा हो गया है तो सबसे पहले तो इसकी सारी सूखी डंडियाँ, पत्तियाँ, जो भी है स्टैंड फ्लावर, वो सब हटा दीजिए आप। तो हम पहले तो इसको बचाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, हर कोई करता है, अपना प्लांट लाता है तो भरपूर बचाने की कोशिश, पर किसी का बच पाता है, ज़्यादातर तो ये प्लांट्स मर ही जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो इसका कारण ये दोस्तों कि नर्सरी वाले क्या करते हैं, इसको ग्रो करने से लेके जब से ये लोग सीडलिंग करते हैं, इनकी सीडलिंग कहीं होती है, प्लांट्स कहीं बड़े होते हैं, फिर कहीं से कहीं आ जाते हैं, और बिकने के लिए भी ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पता नहीं कहाँ कितना इनका एटमॉस्फेयर बदलता है। तो वो ये है कि पता नहीं कहाँ इनका जन्म होता है, कहाँ इनका पालन पोषण होता है, कहाँ आके ये इनका दाना पानी होता है, जैसे कि हमारे घर। तो एक तो वो वजह होती है, और फिर दूसरा क्या है फ्रेंड्स, नर्सरी वाले क्या करते हैं, नर्सरी वालों का काम, और जो भी बड़े ये हैं इनके व्यापारी जिनको बेचना होता है, तो उनको सिर्फ बेचने से मतलब होता है, उनको ये कोई मतलब नहीं होता कि ये प्लांट कितने दिन चलेगा। तो वो क्या करते हैं, फुल अनऑर्गेनिक एलिमेंट्स इसमें डालते हैं, बीज डालने से लेकर, और जब तक इसकी पौध होती है रिपोर्ट करते हैं, ग्रो बैग में ये डालते हैं, सब कुछ इनका प्रोसेस कमर्शियल के हिसाब से होता है। हमें अपने प्लांट से इतनी अटैचमेंट होती है, हम तो अपनी मिट्टी को भी बचाते हैं कि हमारी मिट्टी ख़राब ना हो जाए, हम अनऑर्गेनिक कम से कम इस्तेमाल करें, तो हम तो इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। मगर जो कमर्शियल साइट्स वाले होते हैं, ये लोग इस चीज़ों का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं फ्रेंड्स। तो ये क्या करते हैं कि इनकी पौध बन गई, फिर ये अपना छोटे अपने पॉली बैग में ग्रो करने के लिए करते हैं, तो उसमें ये धड़ाधड़ DAP, हार्मोन्स, इन सब का इतना इस्तेमाल करते हैं ये लोग इस प्लांट के ऊपर कि पूछो मत। इनका क्या मोटिव होता है कि बस हमारा प्लांट नर्सरी में फटाफट से बड़ा हो जाए, फटाफट से फ्लावरिंग पे आ जाए, और फटाफट से बिक जाए। तो इस तरह से ये अपने प्लांट्स को मतलब बड़ा करते हैं, और उसके बाद हमारे घर आता है ये प्लांट, तो हमारे घर ये 1-2 महीना ही सर्वाइव कर पाता है, और उससे ज़्यादा ये प्लांट्स हमारे घर बिल्कुल सर्वाइव नहीं करता। क्योंकि जो मेरे जैसे गार्डनर हैं जो कि अपनी घरेलू ही इस्तेमाल करते हैं रेमेडीज़, जैसे कि मैं तरल खाद दिखाती हूँ आपको, कई कहते भी हैं आजकल तो वीडियो में कि इसका पानी उसका पानी, पता नहीं क्या क्या लोग डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं जी। हम ऑर्गेनिक अनऑर्गेनिक को बिल्कुल, मतलब केमिकल को मैं तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करती। केमिकल ये है कि चलो भाई सीजनल है, आपने फ्लावर ज़्यादा दिखाने हैं, तो मैं इसीलिए मेरी बगिया में आपको बहुत भर के फ्लावर नहीं दिखेंगे। देखो प्लांट तो कितने सारे हैं, मगर ऐसे अंधाधुंध फ्लावरिंग नहीं दिखेगी, क्योंकि मैं केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। अब की बार मैंने बताया भी था आपको कि मैं DAP लेने भी गई, तो ऐसा हुआ कि मेरे वहाँ DAP की शॉर्टेज चल रही थी, मुझे मिला भी नहीं। तो मुझे उन भैया ने ही रेफ़र किया कि आप सिंगल सुपर फॉस्फेट ले लीजिए, और ये DAP से कम शक्तिशाली है, तो इसको आपको 4 दाने की जगह 8 दाने डालने पड़ेंगे। तो मैंने कहा चलो फ्लावरिंग के लिए ले लेते हैं, तो सिर्फ वो भी सीजनल में, बाकी में तो मैं नहीं डालती। और वो भी मैंने डर के डाला है, एक आधी बार ही डाला है कि भैया मेरी मिट्टी ना ख़राब हो जाए, क्योंकि ज़्यादा
डीएपी इस्तेमाल करने से भी हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता, डीएपी क्या कोई भी केमिकल आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी और आपको फिर मिट्टी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि मिट्टी की सारी ताकत तो चली गई, सब काम केमिकल ने कर दिया, मिट्टी को भी ख़राब कर दिया। तो वो करते हैं, उनको भी मेरी सलाह है कि आप केमिकल और ऑर्गेनिक, केमिकल और ऑर्गेनिक दोनों करेंगे तो उससे क्या है आपकी काफ़ी मिट्टी का बचाव हो जाएगा और मिट्टी में पोषक तत्व जो है जैसे कि हमारे वर्मी होते हैं इसमें वो सुरक्षित रहेंगे, केमिकल को वो भी टॉलरेट नहीं कर पाते और वर्मी होते हैं वो सारे मर जाते हैं और अच्छे वाले जो भी जीवाणु हैं वो सब ज़्यादा केमिकल यूज़ करने से हमारी मिट्टी में ख़त्म हो जाते हैं। तो उसको जो नेचुरल चीज़ है वो तो रहती ही नहीं है इसमें, हमारी मिट्टी में सब केमिकल ही हो जाता है। तो फिर बस वो आप केमिकल पे ही डिपेंड रह जाएगा आपके प्लांट भी और आपकी मिट्टी भी। तो फिर आप जो है ऑर्गेनिक डालेंगे तो फिर आपका ऑर्गेनिक में असर नहीं होगा। और ऐसी बात नहीं है, ऑर्गेनिक में भी देखो अच्छी फ्लावरिंग आती है, फ्रूटिंग भी आती है और वो आपकी सेहत के लिए, आपके प्लांट्स के लिए, आपकी मिट्टी के लिए, सब चीज़ों के लिए अच्छा ही होता है। तो दोस्तों यही कारण है कि नर्सरी वाले पौधे जो घर आके हैं सूख जाते हैं। ये देखिए मेरे सीड से लगे हुए हैं, तो यही कारण है। हाँ, केमिकल डालोगे आप बड़े बड़े फूल आएंगे, जल्दी जल्दी फूल आएंगे, ये सब प्रोसेस मतलब जल्दी जल्दी होगा और ऑर्गेनिक में थोड़ा सा लेट होगा। तो ये ऑप्शन आपके पास है कि आप अपनी मिट्टी को, अपने पौधों को, अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपनी सेहत को, या आप मतलब नर्सरी वालों की तरह बस दिखावा करना चाहते हैं, ज़्यादा फूल, ज़्यादा मतलब फ्रूट तो खैर नहीं, वो तो सेहत के लिए अच्छे ही नहीं होते। तो फ्लावरिंग में भी मेरे को तो लगता है कि कोई बात नहीं, थोड़े से कम आ जाए हमारे गार्डन में, मगर हमारी मिट्टी सुरक्षित रहे, हमारा एनवायरनमेंट सुरक्षित रहे और हमारे घर में पेट्स भी होते हैं, हमारे घर में बच्चे भी होते हैं, वो भी सब सुरक्षित रहें। केमिकल में कहीं ना कहीं हार्मफुल होता ही है, तो जिस करके कि हमारे प्लांट्स और मिट्टी ख़राब होती है। तो दोस्तों मैंने बताया ये इस पौधे का यही कारण होता है ज़्यादातर तो ख़राब होने का, ये बिल्कुल केमिकल एनवायरनमेंट में ये लोग हमें डाल के, केमिकल डाल के हमें फटाफट से पौधे, आप कभी भी उन नर्सरी वालों के साथ साथ आप अपने घर में बीज डालिए, पौधे डालिए, उतनी आपका ना ही आपके पौधे में उतनी ग्रोथ होगी, ना ही आपका पौधा इतनी जल्दी फ्लावरिंग पे आएगा। मैंने भी देखिए सभी ये सीड से लगाए हुए हैं, तो अब 2 दिन से धूप आने लगी है, अब मेरे सब में फ्लावरिंग आएगी दोस्तों। और उनका तो देखो, ये मैंने दिवाली के आसपास का ला रखा है, तब से बताओ फ्लावरिंग वहीं पर मैंने देख लिया था इसके फ्लावर कि कैसा कलर है। तो बस यही कारण है दोस्तों, नर्सरी के पालन पोषण में और हमारे पालन पोषण में बहुत फ़र्क होता है। तो इसीलिए फिर इनके पौधे जो हैं घर आके और ऐसे ख़राब हो जाते हैं। तो इसको आप जाने का ये एक तरीका कि आप सूखी डंडी वंडी फटाफट निकाल और इसकी कटिंग्स फटाफट लगा लीजिए फ्रेंड्स। मैंने भी ऐसे करा था, ये देखिए आपको दिखाती हूँ, एक कटिंग्स मैंने इधर लगाई हुई है, ये देखिए, ये कटिंग्स इसकी मैंने एक कटिंग्स लगा ली थी। तो आप जब भी नर्सरी से प्लांट लाएं अपने घर में एक 2 कटिंग इनकी लगा लीजिए, ताकि क्या है आपका प्लांट आगे के लिए आपके पास सुरक्षित रहेगा और वो प्लांट ख़राब हो जाएगा, मगर ये प्लांट आपका, आप अपने एनवायरनमेंट में इसको पालेंगे तो काफ़ी दिन तक रहेगा, फ्लावरिंग भी आएगी। तो ये देखिए कितनी जल्दी फ्लावरिंग पे आ गया। और कटिंग वाले प्लांट वैसे भी बहुत जल्दी फ्लावरिंग पे आते हैं, तो मेरा प्लांट भी फ्लावरिंग पे आ गया है। मैंने इसको कटिंग से बिल्कुल छोटी सी कटिंग लगाई थी और बड़े अच्छे से लग गई है ये। तो अभी मेरे प्लांट्स में जो है धूप लगना शुरू हुई है दोस्तों। तो बस अब आई होप मेरे सभी पौधों में अच्छी सी फ्लावरिंग होगी। तो बस इसमें गुड़ाई करते रहिए, अपना ऑर्गेनिक एक बार जब लगाते हैं हम तब अच्छी सी खाद डाल देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे लिक्विड, सरसों की खली, ये सब देते रहिए, तो आपके प्लांट्स बहुत अच्छे चलेंगे। तो आज की जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, जय श्री कृष्णा।